जन औषधि केंद्र की तरफ से एक छोटा सा जानकारी से भरपूर और मनोरंजन से भरपूर नाटक लेकर आए हैं। इस नाटक के माध्यम से हम आपको कुछ बातें बताएंगे, मनोरंजन के साथ साथ कुछ जानकारी देंगे। तो भैया सबसे पहले बता दें कि हमारे नाटक का नाम है ये बात है हेल्थ की, या फिर ये हेल्थ की बात है। क्या नाम है साथियों? ये हेल्थ की बात है। तो भैया नाटक शुरू करें। हाँ भैया, नाटक शुरू करने से पहले कलाकारों के लिए गाना दे होता है। तो भैया गाना कलाकारों के लिए भी गा देते हैं। गाने भाई गाने। तो भैया चलो, हम कलाकार सब माटी गए, हम कलाकार सब माटी गए, हम कलाकार सब माटी गए, हम कलाकार सब माटी गए। तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। हाँ नाटक ये कड़वानी सरीखा, नाटक ये कड़वानी सरीखा, गाँव के बूढ़े हकीम सरीखा, गाँव के बूढ़े हकीम सरीखा। छोटे हैं हम और तुम हो बड़े, छोटे हैं हम और तुम हो बड़े। तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े, तुम नाटक देखो खड़े खड़े। हाँ तो ये सब लोग आ गए, बड़े बुजुर्ग भी आ गए, युवा साथी भी आ गए, माता बहनें भी आ गई। सभी को मेरा नमस्कार। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि आज कल जाड़ा बहुत पड़ रहा है। कौन बोला? हाँ तो बाबूजी मैं कह रहा था कि आज कल गर्मी बहुत पड़ रही है। फिर बोला कौन बोला? हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि आज कल धूप बहुत तेज है रही है। फिर बोला कौन बोला? हु अरे हु का कर रहे हो उस्ताद? डर लगा है क्या? अबे हमें किसी से डर नहीं लगता। अच्छा किसी से नहीं? हाँ किसी से भी नहीं। भूत से? अबे नहीं, प्रेत से? अबे नहीं, पीपल वाली स्टाइल से? अबे नहीं लगता। हाँ, अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा दवाइयों पर खर्च हो जाने से, हैं? दवाइयों के लंबे लंबे मिलाने से, हाँ। और दवाइयों की वजह से घर मकान दुकान बिक जाने से। हैं? हाँ हाँ भैया हाँ, लगता है इन सब बातों से डर, मगर क्या करूं, इस डर का कोई इलाज भी तो नहीं है। तो फिर खुश हो जाओ उस्ताद, और बीमारियों की तरह अब इस डर का भी इलाज है। अच्छा भैया क्या तुम सुनते रहे हो? अरे बिल्कुल सच, तुम्हारी बीवी की कसम। अबे तुमसे कितनी बार कहा है मेरी बीवी का नाम मत लिया कर, मुझे उससे डर लगता है यार। अच्छा अच्छा ठीक है नहीं लूंगा तुम्हारी बीवी का नाम, तुम्हारी बीवी की कसम। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक जा, मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ। आलक पालक पनीर पालक अलग निरंजन जू तेरी चाय ओ उस्ताद, ये क्या कर दिया? बेटा भयंकर श्राप दे दिया, गलती हो गई उस्ताद, सॉरी, माफ कर दो। देखो ये बेचारा बच्चा कान पकड़ के माफी मांग रहा है, माफ कर दो। माफ किया, मेरे डर का इलाज होता पहले। तुम्हारे डर का इलाज बताने के लिए पहले 5 रुपए दो तो बताऊं। 5 रुपए मानो दिए तो मानो बताया। अबे तू ऐसे नहीं मानेगा। आपके चेले हैं, जो कहोगे वो मानेंगे, जो दिखाओगे वो जानेंगे। बोलो जय बजरंगबली की। अच्छा मेरे डर का इलाज बता दे। तुम्हारे डर का इलाज बताने के लिए मुझे तुम्हें कहीं ले जाना पड़ेगा, कहीं कुछ दिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप कंगन को आरसी क्या। तो बैठो मेरे स्कूटर पे है, तो आज बता रहा है। हाँ हाँ चलो बैठिए तुम्हारे स्कूटर में। ढंग से पकड़ लो, बैठिए। स्कूटर स्टार्ट करो। चाबी बंद है, अब स्टार्ट करो। मैं निकला वो गड्डी लेके, मैं निकला वो गड्डी लेके, चलो यहाँ देखते हैं क्या खेल है। ठीक है भैया। गाड़ी निकल जाती है। ये हेल्थ की बात है। Yeah.
तो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जहाँ पर सस्ते में दवाएं मिलती हैं। लगता है सरकारी दुकान खुली है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये सरकारी दुकान नहीं, ये तो आपकी हमारी हम सबकी दुकान है। यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, जहाँ हमारे जैसे जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली महंगी से महंगी दवाइयाँ 50% से लेकर 90% तक सस्ती मिलती है। और इसके साथ साथ माताओं और बहनों के लिए सैनिटरी पैड, वो भी सिर्फ ₹1 में मिलता है। अरे की कहा बताए कि दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती मिलती है। और हाँ, ये तो बिल्कुल ही नहीं बताए कि सैनिटरी पैड सिर्फ ₹1 में मिलता है। पहले बताए होंगे तब मैं राज्य दवाइयाँ और बेहद सामान लेकर आए। ऐसा होने ना तो वैसे नहीं खरीदा। भाभी जी अब नाराज क्यों हो रही है? और क्या भाभी जी, मैं तो पिछले 5 सालों से जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ ले रहा हूँ। आपको पता है, बाजार से 50 से 90% तक वहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती है। और तो और माता बहनों के सर्टिफिकेट वो भी सिर्फ ₹1 मिलता है। समझी भाभी जी, पहले जन औषधि केंद्र हमारे घर से बहुत दूर होता था, इसीलिए मैं जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब हम सभी के घर के आसपास में जाना हाँ, अब हमारे और आप जैसे जरूरतमंद लोगों के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने ये योजना चलाई है। ये योजना सन 2015 से चल रही है। तो भाभी जी, जहाँ पर दवाएं 50% से लेकर 90% तक सस्ते में मिलती हैं। तो भैया साल दर साल देखो संख्या बढ़ी, साल दर साल देखो संख्या बढ़ी, दूर की दुकानें अब वो पास आ गई, दूर की दुकानें अब वो पास आ गई, रोजगार मिलने लगा लोगों को यही, रोजगार मिलने लगा लोगों को यही। तो भैया मैं तो जा रहा हूँ, और जाते जाते एक बात बता दूं आपको। पहले इनकी संख्या, जो औषधि केंद्र खोले थे उनकी संख्या, ट्रैक्टर निकल जाने को फिर बता। जब औषधि केंद्र खोले गए थे तो उनकी संख्या 8700 थी। अब ये आने वाले समय में ये संख्या बढ़ाकर 10,000 तक कर दी जाएगी। तो भैया हाँ, क्योंकि मेरा नाम ज्ञानी है इसलिए मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। हाँ, तो बहन जी, क्योंकि मैं खुद जन औषधि केंद्र का मालिक हूँ, अब रोजगार समाज सेवा के साथ साथ रोजगार वाला हूँ। क्यों, अब मेरे जैसे जो भी युवा हैं जो रोजगार चाहते हैं, इस योजना में उनके लिए भी कई अवसर खुले हैं। वो जन औषधि केंद्र का संचालन कर सकते हैं, सेवा के साथ में रोजी रोटी भी कमा सकते हैं। तो भैया जी, सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ कर रही है और हमें पता ही नहीं है। अरे भाई, आप गुस्सा बहुत हो। सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हम देख नहीं रहे, हम सुन नहीं रहे। गलती तो हमारी है ना, हमें देखना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। आपको शायद पता नहीं है कि जन औषधि केंद्र वाले अपना प्रचार रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी, सोशल मीडिया हजार है, लेकिन हम इसका नजर उतार रहे हैं। अभी शायद आपको पता हो, इसका एक ऐप भी है, औषधि केंद्र सबों, SAGUS सबों। आप उसको लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड कर लेना, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। समझी भाभी जी आप? बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, अरे बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं, बदला मिजाज अब खुलकर हम जीते हैं। बदल गए दिन अपने भैया, बदल गए दिन अपने, खुशहाली है हर चेहरे पर, खुशहाली है हर चेहरे पर, दुख दर्द हुआ है दूर, सस्ता सुगम इलाज मिला, ना रहा कोई मजबूर। सोच इतनी उत्तम है ये, सोच इतनी उत्तम है ये, और इरादे हैं मजबूत। धन्य हो जन औषधि केंद्र, इसमें संभावना है भरी। बचा लिया महंगाई से लाकर जेनेरिक दवाइयाँ। जी हाँ, बचा लिया महंगाई से लाकर जेनेरिक दवाइयाँ। बिकते नहीं अब गहने जमीन, इतनी सस्ती हैं दवाइयाँ। देकर माता बहनों को सुविधा, देकर माता बहनों को सुविधा, क्या कष्ट से दूर, देकर माता बहनों को सुविधा, क्या कष्ट से दूर। धन है जन औषधि योजना, धन है जन औषधि योजना, स्वस्थ भारत का प्रदूर। युवाओं को मिला रोजगार, अब हर घर में है खुशहाली, स्वास्थ्य सब बोझ नहीं, दूर हुई बदहाली।
तो भैया बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने, बदल गए दिन अपने रे भैया, बदल गए दिन अपने। तो भाइयों यही संदेश लेकर, यही जानकारी लेकर हम अपने नुक्कड़ माध्यम के से आपके बीच पहुंचाने आए थे कि जो दवाएं आप अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा दवाओं पर खर्च करते हैं, जो महंगी से महंगी दवाइयां आप बाहर से खरीदते हैं, उनके लंबे लंबे बिल आते हैं, उन्हीं दवाओं को अब आप प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से खरीदेंगे तो 50% से लेकर 90% तक उनके उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा और उसके साथ साथ रोजगार के भी अवसर मौजूद हैं। जो युवा साथी कोई रोजगार करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन कर सकते हैं, सेवा के साथ साथ रोजगार भी पा सकते हैं। यही संदेश लेकर आपके बीच आए थे। आपने इतना कीमती समय हमारे नुक्कड़ नाटक को दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।